तो बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11। तो क्या वो रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ स्टिक करने वाले हैं? लास्ट मैच में डेफिनेटली अच्छी शुरुआत दी थी, तो मोस्ट लाइकली चांसेस है कि रहमानुल्लाह गुरबाज ही इस मैच में भी हमको खेलते हुए नज़र आएंगे। हालांकि क्विंटन डिकॉक ने जब लास्ट मैच राजस्थान के सामने इसी सीज़न में खेला गया था तो 97 रन्स की पारी खेली थी क्विंटन डिकॉक ने। हालांकि उसके बाद उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन इंटेंट बहुत बढ़िया रहता था क्विंटन डिकॉक का। क्या वो वापस क्विंटन डिकॉक की तरफ जाने की सोच सकते हैं? क्योंकि अभी भी क्वालिफिकेशन सिनेरियो में कोलकाता नाइट राइडर्स जिंदा है, राजस्थान रॉयल्स के लिए ऑलमोस्ट रास्ते बंद हो चुके हैं। तो इस वक्त कोलकाता को मैच जीतने के बारे में ज़रूर सोचना होगा। इन्होंने अपनी बल्लेबाजी की डेप्थ में कोलकाता ने बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर ली है, लेकिन क्या हो सकती है आज की प्लेइंग 11? उसमें शुरुआती दौर पे मुझे लग रहा है कि रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ ही ये स्टिक करने वाले हैं। सुनील नारायण के साथ ही ओपनिंग भी करवाई जाएगी, जो कि मुझे थोड़ा-सा लग रहा है कि गौतम गंभीर को ही बहुत अच्छे से आता है कि कैसे सुनील नारायण से ओपनिंग करवाई जाती है। बाकी इससे अच्छा एक प्रॉपर ओपनर ही रख लो, वेंकटेश अय्यर टाइप, क्योंकि वेंकटेश अय्यर को नंबर 4-5 पे वैसे भी सही से तुम उसका इस्तेमाल कर नहीं रहे हो, क्योंकि नंबर 4 नंबर 5 वेंकटेश अय्यर के लिए T20 इंटरनेशनल में तो एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि वो नंबर है। ओडीआई क्रिकेट में डेफिनेटली वो उस नंबर पे खेलते हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में ओपनिंग में उनको ज़्यादा अच्छे नंबर्स मिले हैं। लेकिन चलिए ठीक है, फिलहाल वो नंबर 4 खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं। नंबर 3 तो अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन अभी भी वैसी टाइप की पारी नहीं आई कि वन साइडेड वहीं अकेले मैच जिता के चले जाएं। पावर प्ले जब खत्म होता है तो फिर अजिंक्य रहाणे थोड़ा सा स्लो खेलना शुरू कर देते हैं, मैच के अकॉर्डिंग खेलना शुरू कर देते हैं, विच में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एंड तक रह के फिनिश भी नहीं करते, तो फिर स्लो क्यों होते हैं? हालांकि ठीक है, अब वो मुद्दा वैसा है तो वैसा है। अंगक्रीश रघुवंशी की जगह कभी फिक्स ही नहीं होती भाई। एक बार तो नंबर 9 पे भेज दिया था, किसी दिन नंबर 3 पे भेज रहे हैं, किसी दिन नंबर 5 पे भेज रहे हैं। एक नंबर आई थिंक उनके लिए भी सेट होना चाहिए कि भाई उनको जाके करना क्या है, उनका टेम्पलेट क्या है। पंजाब के सामने भी जो मैच वो हारे, जब तक अंगक्रीश रघुवंशी खेल रहे थे वो मैच कोलकाता के हाथ में था। जैसे ही वो आउट हुए पूरी बैटिंग कोलैप्स हो गई। तो क्या रोल बेसिकली उनको आप प्ले करने के लिए देना चाहते हैं? क्या वो उनको लंबी पारी खेलनी चाहिए? क्या वो धूम धड़ाका करके चले जाएं, और धूम धड़ाका करके चले जाएं तो किस नंबर पे आके चले जाएं? आंद्रे रसल की फॉर्म एक कंसर्न ज़रूर है, लेकिन रिंकू सिंह को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। रिंकू सिंह तो अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे हैं, तो रिंकू सिंह को थोड़ा सा ऊपर क्यों नहीं खिला रहे यार? कि मतलब नंबर 5 पे खिला लो, नंबर 6 पे तो एटलीस्ट खिला ही लो। अच्छा खेल रहे हैं तो खेलने दो। रॉमन पावल को आप नीचे भेज दो, रॉमन पावल नए खिलाड़ी हैं भाई, उसको डायरेक्ट अप दे देते हो। लेकिन रिंकू सिंह जो कि भाई खेलना जानते हैं, इनिंग्स बिल्ड करना जानते हैं, रोहित शर्मा के साथ उन्होंने किया था, और फिनिशिंग जो रिंकू सिंह करते हैं वैसी फिनिशिंग तो फिलहाल तो आई डोंट थिंक सो इंडिया में कोई कर रहा है उतनी तगड़ी। हार्दिक पांड्या भी फिलहाल थोड़ा आगे टाइम ले रहे हैं, उसके बाद वैसी फिनिशिंग कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, वो भी सारी चीज़ें आप ठीक है मद्देनज़र रखेंगे। रोमन पावल को आप टीम में रखेंगे, आंद्रे रसल को भी आप टीम में रखेंगे। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, वैसी पिचेस मिले नहीं है वरुण चक्रवर्ती को जैसी पिचेस पे वो बेसिकली घातक साबित होते हैं। तो क्या पिच क्यूरेटर अब भी अजिंक्य रहाणे की बात नहीं सुन रहा और नहीं बनाने दे रहा स्पिन ट्रैक? तो फिर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो इनकी ताकत है वो सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती हैं। अगर स्पिन ट्रैक हो तो ये शायद मोइन अली को भी खिला लें, शायद ये मयंक मार्कंडे को भी खिला लें, लेकिन लास्ट मैच में अनुकूल रॉय को भी जगह मिली थी टीम के अंदर। सो इतने सारे प्लेयर्स तो हैं इनके पास, लेकिन ऑल ओवर कॉम्बिनेशन क्यों फिट नहीं बैठ रहा कि ये जीत नहीं पा रहे? क्योंकि इनके पास बल्लेबाजी के कोई ऐसे मैं नहीं कहूँगा कि लिमिटिंग ऑप्शंस हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। इतने सारे बल्लेबाज आपके पास बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं, तो आप टेम्पलेट क्यों नहीं सेट कर लेते? किसी हर एक प्लेयर को एक एक रोल क्यों नहीं दे देते? मतलब इतनी लंबी अगर आपके पास बल्लेबाजी है तो फिर आपको तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको स्लो खेलने की ज़रूरत ही क्या है? इतनी लंबी इनिंग्स है, और बीच में 1-2 प्लेयर आप वैसे रख सकते हैं ना कि जो भैया इनिंग्स को बिल्ड करेंगे, वो मारेंगे नहीं, वो बस मेक श्योर करेंगे कि विकेट ना गिरे, जिससे कि एंड तक टिके रहें। वहीं पर गेंदबाजी की अगर इनकी बात की जाए तो इनकी गेंदबाजी में हैं हर्षित राणा, वैभव अरोरा, आंद्रे रसल, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय, किसी मैच में चेतन साकरिया को भी मौका दिया था इन्होंने, एनरिच नोकिया को भी शायद एक ही मैच इन्होंने खिलाया, जो कि इतना फास्ट बॉलर है, इतना तगड़ा फास्ट बॉलिंग वो डालता है, और वहाँ पे वो बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन वो भी कोई स्पेसिफिक जगह रही नहीं। स्पेंसर जॉनसन के लिए तो डेफिनेटली ये साल उतना अच्छा वैसे भी नहीं रहा, अभी भी थोड़ी सी रडार के अंदर हैं वो। तो कोलकाता की बॉलिंग जो है वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर है। हर्षित राणा पहले विकटें ले रहे थे, अब पिछली 2 मैचों में विकटें नहीं आ रही हैं।
वैभव अरोरा किसी मैच में चल रहे हैं, किसी मैच में नहीं चल रहे, किसी मैच में पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी हो रही है लेकिन डेथ ओवर्स में पिटाई हो जा रही है, किसी में पावर प्ले में फंस रहे हैं लेकिन डेथ में अच्छी कर रहे हैं। तो ओवरऑल वो अच्छी कर रहे हैं लेकिन किसी मैच में धुलाई भी हो जा रही है, तो मैच का मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी कमी ज़रूर है कोलकाता के गेंदबाजों के साथ, क्योंकि जिस मैच में आप गेंदबाजी पे रिलाय करते हैं उस मैच में गेंदबाजी नहीं चलती, जिस मैच में आप बल्लेबाजी पे रिलाय कर रहे हैं वो शायद बल्लेबाजी उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर रही। बीच में मनीष पांडे को भी इन्होंने एक मैच खिलाया था लेकिन उसके बाद मौका दिया नहीं, जबकि उस मैच में इतने अच्छे फॉर्म और टाइमिंग में दिखे थे मनीष पांडे, लेकिन फिर भी मनीष पांडे को फिलहाल अब अपने टीम से बाहर रखा है। लेकिन अगर खिलाएंगे तो भी कहाँ खिलाएंगे, क्योंकि नंबर 3 पे अजिंक्य रहाणे आते हैं, नंबर 4 पे वेंकटेश अय्यर आते हैं, नंबर 5 पे मनीष पांडे को खिलाने का कोई मतलब नहीं है, विच मेक सम सेंस। तो फिर सुनील नारायण को ज़बरदस्ती ओपनिंग करवाना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो करते थे वो गौतम गंभीर के अंडर करते थे और वो गौतम गंभीर को आता था कि कैसे करवाना है। यहाँ पर वो चीज़ हो नहीं रही है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कोलकाता के लिए बनती जा रही है, क्योंकि ओपनिंग जो है वो स्टार्ट ही नहीं दे रही है, उसके बाद रीबिल्ड करना पड़ रहा है। और जिस मैच में ओपनिंग ने स्टार्ट दिया है वो मैच इन्होंने बड़े आसानी से जीते हैं। आई थिंक मुझे याद है सीएसके के खिलाफ 10 ओवर में जीत गए थे। राजस्थान के खिलाफ जब पहली बार खेले थे तो क्विंटन डिकॉक ने एक तरफा कर दिया था मैच को। तो वही बात हो रही है कि जब आप अच्छे ओपनर्स की तरफ क्यों नहीं जा रहे, ऐसे ओपनर जो टिक के खेलें, लंबा खेलें, क्यों बस मतलब कि भाई मैं आउट होके आ जा वापस। मतलब डेफिनेटली आपके पास बल्लेबाजी बहुत लंबी है लेकिन जो ओपनर्स हैं वहाँ पे प्रॉपर ओपनर्स ही रखो। सुनील नारायण इज़ ए गुड वन, लेकिन वो सिर्फ गौतम गंभीर के अंडर ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर को पता है कि कैसे सुनील नारायण को खिलाना है। यहाँ पर सुनील नारायण मुझे थोड़े से कंफ्यूज नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी चलो गेंदबाजी वाइज, बॉलिंग वाइज इनकी टीम बुरी नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं पिच के अकॉर्डिंग और सामने वाली टीम के अकॉर्डिंग इनको प्लानिंग करनी पड़ेगी सही से और एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी सही से। और पिच क्यूरेटर प्लीज़ भाई इनकी बात सुन लो, इनकी स्ट्रेंथ है स्पिन, स्पिन को गेम में आने दो। लेकिन चलो वो तरफ, अब ये बात होगी कोलकाता नाइट राइडर्स की, अब हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स के साथ तो इस साल बिल्कुल ही चीज़ें गलत होती चली जा रही हैं, किसी भी तरीके से कहीं से भी चीज़ें फिट बैठ नहीं रही हैं।